प्यारे बच्चों, आज हम रीडिंग कैंपेन के वर्कशीट नंबर 66 जो कि क्लास 6ठी 7वीं और 8वीं के लिए। आज के वर्कशीट में हम गणित के कुछ नए सवालों की और अच्छी प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों और क्लास ग्रुप में शेयर कर दीजिए। साथ में मेरा नाम भी जान लीजिए, मैं हूँ आपके साथ आशीष सर। और हाँ, चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो यार चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लो, क्योंकि इसमें नई नई अपडेट भी आपको लगातार मिलती रहती है पढ़ाई के साथ साथ में। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कुछ स्टेटमेंट है और मैथ में स्टेटमेंट देखते हैं एक बार। अंकित 3.5 घंटे में एक दीवार को पेंट करता है। कोई अमित है, लाइक यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो अमित है वो पेंट कर रहा है दीवार को, और वो क्या करता है 3.5 घंटे में एक पूरी दीवार को पेंट कर देता है। समीर भी एक उसी का दोस्त है, तो समीर उसी पेंट को 2.35 घंटे में कर सकता है। देखो, अंकित कितने में करता है 3.5 और जो समीर है वो करता है 2.35। दोनों में से तेज चित्रकार कौन है भाई? तेज कौन है, जल्दी कौन कर लेता है और कितने घंटे तेज है? अंकित द्वारा एक दीवार को पेंट किया गया कितना 3.5। समीर द्वारा एक दीवार को पेंट करने में लिया गया समय बराबर 2.35। अब आपने क्या करा भाई, स्टेटमेंट जब भी सवाल होते हैं तो आपको कंप्लीट लिखना होता है, यानी कि अंकित द्वारा एक दीवार को पेंट करने में लिया गया समय पूरा प्रॉपर है ना। और उसके बाद देखो, अब हमें 3.5 और 2.35 की तुलना करनी है, कंपैरिजन करना है। तो देखो 3.5 को 2.35 के समान बनाने के लिए हम जो है 3.50 कर सकते हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद आप जितने जीरो बढ़ाओगे उनकी कोई वैल्यू नहीं होती है। अब इसे बराबर क्यों करना था, एक बार इसे देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखो इसमें क्या है, दशमलव के बाद 2 अंक हैं, लेकिन 3.5 में दशमलव के बाद एक ही अंक है, तो दोनों तरफ बराबर अंक बनाने चाहिए। दशमलव के बाद जीरो लगाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और दशमलव के लेफ़्ट साइड में जीरो लगाने से अंक के कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब देखो यहाँ पर 3.50 भी हम लिख सकते हैं। 3.5 को कैसे कर दिया इन्होंने, देखो ऊपर लिख दिया 3.50 और नीचे लिखा 2.35। अब इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, एक बार देखो, वही जो है वो समीर अंकित से तेज़ होगा। देखो 0 में से 5 घटता नहीं, तो ऊपर से हमने एक दहाई लिया, यहाँ आएगा 5। उसके बाद यहाँ पर बचा 4 में से 3 गया 1, तो ये आंसर आ गया आपका कि 0.15। और इसे आप 0 भी कर सकते हैं ना चाहे तो, यहाँ पर 1 आएगा 1, तो ये आएगा 1.15 घंटा समीर अंकित से तेज है। ठीक है, आगे देखते हैं। और आगे है, सोनालिका अपनी होली पार्टी के लिए कुकीज़ बना रही है, कुछ खाने के लिए बना रही है। किचन में 2 डब्बे हैं, एक हरे रंग का डिब्बा जो कि 1.26 किलोग्राम का है, और जो लाल डिब्बा है वो है 1.026 किलोग्राम का। अब किस डिब्बे में अधिक चीनी है और कितनी चीनी है, यह हमें पता लगाना है। तो सिंपली आपको क्या करना है, स्टेटमेंट लिखनी है कि हरे डिब्बे में चीनी बराबर कितनी है 1.26। उसके बाद देखो लाल डिब्बे में चीनी बराबर लिखोगे 1.026। अब ऊपर 2 ही अंक है, नीचे 3 हो गए, तो यहाँ पर भी आप 0 बढ़ा देंगे तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब देखो ये अंक आ गए, 0 में से 6 गया तो आपका 4, इधर बचा 3, तो 3 में से 2 गया, 5 में से 2 गया, कितना बचा 3, और यहाँ पे देखो 2 में से 2 गया, 0 गया 2, तो ये आ गया आपका 0.234। इसका करेक्ट आंसर आ गया। आगे देखते हैं, सोनालिका के पास 1.56 आटा था। कुकीज़ बनाने के लिए उसके पास 0.25 किलोग्राम आटा बचा था। उसने कितना आटा इस्तेमाल कर लिया? तो भाई कुकीज़ बनाने से पहले जो है 1.46 था,
उसने कुछ ले लिया होगा, तो अब कितना बचा 0.25। तो आप क्या करोगे, आटे की प्रारंभिक मात्रा, यहाँ पे देखो आटे की प्रारंभिक मात्रा मतलब 1.46, उसके बाद लिखोगे अंत में बचा हुआ आटा, तो बचा हुआ कितना था 0.25। अब इसे क्या करेंगे, हमने माइनस करना है, तो सिंपल सी बात है, 6 में से 5 गया 1, 4 में से 2 गया 2, तो ये बचा आपका 1.26 इसका आंसर आ गया। यानी कि कुकीज़ के लिए इस्तेमाल किया गया आटा कितना है 1.2 समथिंग। अब यहाँ पर प्रयास करना है, कुछ सवाल है उनको देखते हैं एक बार। निम्नलिखित का अंतर ज्ञात कीजिए। तो अंतर में क्या करना है, आपने घटा देना है, घटाने से जो आएगा वो अंतर आ जाएगा। 1 2 में देख लेता हूँ एक बार। ओके, अब आपको क्या करना है, 0.95 को घटाना है 0.71 से। तो इसमें दोनों साइड बराबर अंक है, यानी कि ऊपर भी 3 अंक है, नीचे भी 3 अंक है, और डॉट के लेफ्ट में 1 है, डॉट के राइट में 2 हैं। तो यहाँ पे क्या करोगे, 0.95 को माइनस करोगे 0.71। देखो 5 में से 1 गया 4, 7 में से 2 गया 2, तो ये आ गया आपका 0.24 करेक्ट आंसर आ गया। इसी तरह से आप इसको भी कर सकते हैं और इसको भी कर सकते हैं। 1 2 में आपको क्लियर कर देता हूँ फिर से। दूसरा देखो 8.5 में से माइनस किया हमने 2.1, तो देखो 5 में से 1 गया 4, डॉट अपनी जगह पॉइंट, और 8 में से 2 गया 6, तो 8 में से 2 गया 6, तो कितना बचा भैया 6.4 आंसर आ गया सेकेंड का। इसी तरह से आप थर्ड का कर सकते हैं। तो थर्ड का मुझे आंसर आप बताओगे कि थर्ड का आपको कितना आंसर आया। अब यहाँ पे देख लेते हैं एक बार। 7.52 को माइनस करना है 5.21 को, सिंपल है। यहाँ पे आप देखोगे एक बार। ओके, 7.52 और ये है 5.21, ठीक है। अब देखो 1 में से 1 गया तो 1 बचा, 5 में से 2 गया तो 3, ये डॉट है, और 7 में से 5 गया 2, तो ये आएगा 2.31, ठीक है इसका आंसर। इसी तरह से दूसरे का देखो 1.92 को माइनस किया हमने 0.71, ठीक है। 2 में से 1 अपॉन माइनस किया तो बचा 1, 9 में से 7 गया तो बचा 2, और डॉट लगा करके 1, यानी कि 1.2 समथिंग इसका आंसर आएगा। उसके बाद देखो अगला, सॉरी इसका आंसर आपको मुझे कमेंट में बताना है। 2.13 को माइनस किया 1.12, तो इनको आप माइनस करोगे कितना आंसर आएगा वो आप प्रॉपर फॉर्मेट में मुझे भी बताना कमेंट में। अगला सवाल देखो और भी इंटरेस्टिंग सा है। दशमलव अंकों को, क्योंकि दशमलव अंकों को घटाइए। अब देखो कैसे घटाते हैं। 2.01 को हमने माइनस किया 1.22 से, तो देखो सिंपल सी बात है, 1 में से 2 घटता नहीं है, तो यहाँ से ले लेंगे 1, ये बच गया 11, तो यहाँ पे आ जाएगा 9, और यहाँ पे बचा 9, 9 में से 2 गया बचा 7, तो यहाँ पे आएगा 0.79। इसी तरह से अगला देखें आप, यहाँ पर ऊपर दशमलव के लेफ्ट में 2 हैं, तो इसे भी आप 0.7 कर सकते हैं। 6 में से 2 गया 4, और 2 में से 1 गया 1, तो ये तो बचा। और उसके बाद देखो 15 में से 7 गया, सिंपली 8 बचता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 8, और यही आपका आंसर कंप्लीट है। इसी तरह से एक और भी है, थोड़ा सा डिफरेंट है। अब यहाँ पे देखो 1.48 है और यहाँ पर 0.09 है। अब कैसे करेंगे, देखो 8 में से 9 गया तो कितना बचा, 18 बचेगा, है ना। तो 18 में से 9 गया 9, अब यहाँ पे बचा 3, 3 में से 0 गया तो बचा 3, और यहाँ पे डॉट 1 में से 1, तो यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। आई होप आपको आज की वर्कशीट समझ आई होगी, काफ़ी इंटरेस्टिंग सी मैथ भी था, तो खेल खेल में हमने मैथ को सीखा। बाकी वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों को अपने क्लास ग्रुप में, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करके जाना, क्योंकि यहाँ पर इसी तरह से मज़ेदार तरीके से पढ़ाई करवाई जाती है। धन्यवाद।